यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 7 श्रुतिस किचन गार्डन। श्रुति का किचन गार्डन। किचन गार्डन मतलब क्या होता है कि जो किचन के पास में जो गार्डन होता है, किचन की साइड में बना हुआ, उसे कहते हैं किचन गार्डन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनिंग इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय में बारिश हो रही थी। रेनिंग मतलब क्या होता है? बारिश हो रही थी। आप जब वीडियो देखोगे तब आपको बुक ओपन करनी है, पेज नंबर ओपन करना है आपको, पेज नंबर 42। ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको रीडिंग करनी है। जहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ आपको फिंगर रखनी है। इट वॉज रेनिंग इन द आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून मतलब दोपहर में, दोपहर के समय में बारिश हो रही थी। श्रुति हैड डन ऑल हर वर्क एंड शी वॉज गेटिंग बोर्ड। अब देखो, श्रुति अपना सारा काम कर चुकी थी, मतलब चाहे आप घर का काम मानो या फिर अगर कोई दूसरा काम है तो भी, तो वो अपना सारा काम कर चुकी थी। ठीक है, दोपहर के समय में अब वो क्या हो रही थी? बोर हो रही थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस नो टीवी टू वॉच। मतलब बिजली नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? बिजली, लाइट नहीं थी, तो अब टीवी भी कैसे चले? जब सब कोई फ्री हो जाता है तो टीवी और देखते हैं मनोरंजन के लिए, तो वहाँ पर टीवी, बिजली नहीं थी तो वो टीवी कैसे देखे? ओके, मॉम आई एम बोर्ड। अब मैं तो क्या है, उसने अपनी माँ से कहा कि मैं बोर हो चुका हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू। प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ? क्राइड श्रुति। ठीक है, श्रुति ने सारा काम कर लिया है। अब वह जो है वह फ्री हो गई, तो उसने कहा कि मैं क्या करूँ, अब मेरे पास तो कुछ काम नहीं है करने के लिए। उसने मतलब चिल्लाई, मतलब वो ऐसे ज़ोर से बोली वो अपनी मदर से कि प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज़ क्लीन योर डेस्क एंड अरेंज दी बुक्स नीटली सेड मॉम। अब मम्मी तो काम देंगी ही देगी, आपको पता है मम्मी के पास बहुत सारा काम होता है, आप कभी भी उनसे काम पूछ लो। तो मम्मी ने उनको क्या कहा कि मुझे आप मम्मी ने क्या कहा कि तुम अपनी डेस्क साफ़ कर लो। ठीक है, डेस्क मतलब क्या होता है? मेज़, टेबल होती है ना, वो तुम साफ़ कर लो और अपनी बुक्स जो है वो अच्छी तरह से जमा लो। अरेंज मतलब क्या होता है? जमाना। अच्छी तरह उसको जमा लो। नीटली मतलब बहुत अच्छी तरह से, व्यवस्थित रूप से, उसकी मदर ने कहा। श्रुति लाइक द आइडिया। अब श्रुति को वो काम अच्छा लगा उसे, क्योंकि वो तो बोर हो रही थी और वह आलसी नहीं थी कि काम दे दिया उसकी मदर ने तो उसको बुरा लगा। अगर वो आलसी होती तो वैसे कहती नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ, तो उसको अच्छा लगा ये आइडिया। दो शी वेंट टू द विंडो एंड बिगेन टू काउंट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द विंडो पेन। अब उसने क्या करा कि उसने आइडिया तो अच्छा लगा उसकी मदर ने जो बताया, और बारिश हो रही थी तो वो क्या है, विंडो के पास चली गई, विंडो के पास में गई और उसने क्या क्या काउंट करना शुरू किया। काउंट मतलब गिनना, बिगेन मतलब शुरू किया। उसने क्या गिनना शुरू किया? रेन ड्रॉप्स, जो विंडो पेन, जो खिड़की के तरफ जो गिर रही थी बूंदे बारिश की, ये जो लाइन होती है ना, वहाँ पर जो बूंदे उसको दिख रही थी गिरी हुई, वो उसे काउंट करने लगी। शी नोटिस ए स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग जस्ट बिलो द विंडो फ्रेम। तभी उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी कि जो खिड़की के जस्ट बाहर जो फ्रेम होती है, मतलब बिल्कुल किनारे की तरफ, वहाँ पर एक छोटा सा पौधा उग रहा है। सीडलिंग, सीडलिंग मतलब क्या होता है? छोटा पौधा। अब वो कैसे उगता है मैं आपको बताती हूँ कि किचन गार्डन कैसे बनता है। हम क्या करते हैं कि किचन से जो पानी बचता है, तो वो खाने पीने का जो उसमें जूठन भी होती है, वो हम बाहर डालते हैं जब विंडो से, तो उससे क्या होता है कि वो छोटे छोटे पौधे वहाँ पर पनप जाते हैं। वो पौधे जो है वह उगना शुरू हो जाते हैं। तो वो सीडलिंग जो उसने देखा कि जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे, विंडो की फ्रेम के नीचे, देखिए यहाँ पर बिल्कुल, ये यहाँ पर उसने देखा कि पौधे उग रहे। शी रैन टू हर मदर टू शो हर। उसने अपनी मम्मी को बुलाया कि देखो ये यहाँ पर पौधा उग रहा है। अपनी मम्मी को बुलाया उसने ये देखने के लिए। मॉम वॉज बिजी बट श्रुति ड्रैग्ड हर टू दी विंडो। ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना, मतलब जबरदस्ती पकड़ते हुए ले जाना, चलो चलो ऐसे करके वो विंडो की तरफ ले गई अपनी मम्मी को। उसकी मदर तो बहुत बिजी थी। दीज रेन ड्रॉप्स आर वंडरफुल, दे स्प्राउट लाइफ इन ऑल प्लेसेस, शी सेड। उसने क्या कहा कि उसकी दीज रेन ड्रॉप्स आर वंडरफुल। उसने कहा कि रेन ड्रॉप जो है वो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत अच्छे है। दे स्प्राउट लाइफ इन ऑल प्लेसेस, शी सेड। अब देखिए स्प्राउट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। स्प्राउट मतलब क्या होता है? टू ग्रो, मतलब बढ़ना। ये वर्ड मीनिंग है, ये भी आपको नोटबुक में करनी है। होमवर्क में बता देती हूँ मैं आपको पहले से ही। आपका इस चैप्टर का होमवर्क ये है कि ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करनी है। फिर मैं इंग्लिश टू हिंदी आपको सेंड करूँगी नोटबुक में लिखी हुई,
आप एक वो पेज सेंड कर दूंगी जो आपको वीडियो समझाते वक्त एक्सप्लेन भी कर दूंगी मैं, उसको आपको लिखना है। फिलहाल आप इंग्लिश टू इंग्लिश कर लेना होमवर्क के लिए। तो उसने क्या कहा कि बहुत सुंदर है, और स्प्राउट मतलब बढ़ना, तो वो सभी जगह पर, इन ऑल प्लेसेस, वह सभी जगहों पर क्या है कि वह बढ़ रही है। श्रुति, आई हैव एन आइडिया फॉर यू, टेक सम एम्प्टी पॉट्स फ्रॉम दी स्टोर रूम एंड गो आउटसाइड। अब उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए, तुम क्या करो कि तुम वैसे भी तुम कह रही हो मैं बोर हो रही हूँ, तुम क्या करो, कुछ पॉट्स मतलब बर्तन होते हैं ना, जैसे गमले हम कह सकते हैं उसको, मिट्टी के समझ लो, या कोई भी बर्तन। तो उसने कहा कि तुम वो लेके आओ, स्टोर रूम में पड़े हैं बाहर की तरफ, और उसमें क्या करो, मिट्टी डालो, फिल देम विथ सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी से उसे भरो। लेट अस प्लांट सम न्यू प्लांट्स, मॉम सजेस्टेड। उसकी मम्मी ने क्या सजेस्ट किया उसको कि चलो हम नए पौधे लगाते हैं। जो पौधे वहाँ मिट्टी में उग रहे हैं ना, उसको हम लेकर कहाँ पे लगा देते हैं, गमले में लगा देते हैं, ठीक है। तो श्रुति फाउंड दी अर्थन पॉट्स, ठीक है, शी वोर हर रेनकोट एंड वेंट आउटसाइड। अब उसने कुछ पॉट देखे, मिट्टी के गमले होते हैं ना, वो उसने देखे वहाँ पर, और उसने क्या करा, रेनकोट पहना, क्योंकि बारिश हो रही थी। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसने रेनकोट पहना हुआ है, रेनकोट पहन के वो ये सब काम कर रही है, ठीक है। तो उसने रेनकोट पहना और बाहर की तरफ गई। आफ्टर फिलिंग द पॉट्स विथ सॉइल शी ब्रॉट देम इनसाइड। अब उसने पॉट को मिट्टी से भर दिया और फिर वो उन्हें अंदर लेके आई। मॉम हैड गॉन टू द किचन एंड टेकन आउट सम ग्रेन्स एंड सीड। अब कुछ अनाज लेके आई और कुछ सीड्स लेके आई। मतलब वो जो पौधे वहाँ पर उगे हुए थे ना, उनको नहीं लगाया उन्होंने कहा कुछ नए पौधे लगाते हैं। तो वो कुछ धान, ग्रेन मतलब क्या होता है, धान अनाज होता है, और कुछ बीज, सीड मतलब बीज, कुछ बीज वो लेके आई, ठीक है, किचन से लेके आई। धान होता है ना, धान्य जिसको हम कहते हैं, अनाज कहते हैं, मतलब बना हुआ नहीं होता, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, इस टाइप की पकड़ सकते हैं हम उसमें ले सकते हैं। सीड्स मतलब बीज, तो वो लेके आई किचन से, ठीक है। तो अब पेज नंबर 42 मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका क्या होमवर्क है, एक तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो मैंने बता दी आपको, ओके। इसके अलावा ये जो पूरा पेज नंबर 42 मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको वापस रीड करना है, सिर्फ यही तक रीड करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की, उतनी अच्छी प्रैक्टिस आएगी। अभी जैसे आप सेकंड क्लास में, थर्ड में आए हो ना, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी, बट आप क्या करना है बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे बड़े बड़े वर्ड्स है ना, जैसे ये रेनिंग, ये आफ्टरनून, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े वर्ड होते हैं ना, इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है। गेटिंग, बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ये आप कॉपी में भी लिख सकते हो एक लाइन से, और इनको आपको लर्न करना है, इनकी स्पेलिंग, ठीक है। वॉच, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी कि इनके हिंदी मीनिंग भेजूँगी। तो पेज नंबर 42 आपको वापस रीड करना है।